हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमको एक ट्राइंगुलर रीजन उसको शेड करना है। उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस। तो यहाँ पर हम लाइंस हमारी नंबर 1 है, तो नंबर 1 लाइन देख लेते हैं। तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर 2, 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर निकालेंगे कोऑर्डिनेट व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो है -2, 10। अब हम सेकंड लाइंस के कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको टैबुलर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, फिर सेकंड लाइन पे आते हैं। तो ये हमारा x है और यहाँ पर y है, और हम क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे। यहाँ पर तो x की वैल्यू 2 थी तो y की 2 आएगी, और जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 10 आएगी। अब हम इसको क्विकली जो है इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट्स ढूंढने 2 और 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पॉइंट 2 और 2, तो मैं इसके थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर है 2 और 2, तो ये है 2 x का भी और y का भी 2 है। दूसरा है -2 और 10, तो -2 x का है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और 10 कहाँ है y का, तो 10 का y दिख नहीं रहा हमें, और ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो है ये। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन 2, इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये इक्वेशन है कि नहीं। yes. और उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 तो यहाँ पर क्योंकि ये इस साइड जाएंगे दोनों, तो ये माइनस के टर्म्स हो जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हम सारे माइनस एंड कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं x की, तो यहाँ पर हमने ले ली वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। तो हमें कोऑर्डिनेट जो मिले हैं वो 1, 4 है। तो नेक्स्ट इज व्हेन x is equals to -2, तो y is equals to स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 2, तो इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो -2, -2 मिल गए। अब हम इसको भी प्लॉट, पहले इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर प्लॉट करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, और x और ये y है, और इसमें हम यहाँ पर पहली जो वैल्यू थी 1 और 4 थी, सेकंड वैल्यू जो थी वो थी -2 और -2 थी। अब हम क्या करेंगे,
इसको इसमें प्लॉट करेंगे तो वह हमारी जो सेकंड लाइन है उसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और 4, तो x का 1 यहाँ पर है और 4 कहाँ पे है? यहाँ पर है। ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी। दूसरा है -2 और -2, तो -2 है ये और दूसरा है -2 यहाँ पर, तो ये रही सेकेंड पॉइंट। अब हम यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ओ ओ तो ये हम क्या करेंगे, शेप्स का यूज करेंगे और लाइन ड्रॉप करेंगे। तो हमारी जो लाइन है वो ऐसे आएगी और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ ताकि ये पॉइंट्स के ऊपर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी ये लाइन बन चुकी है। तो नाउ यू कैन सी केयरफुली कि ये हमारी लाइन प्रॉपरली बन चुकी है। अब हमको पूछा गया है कि ये जो एरिया, कौन सा एरिया बना है। अब हमारे पास तीन लाइन है, एक हमारी ये लाइन है और दूसरी ये पिक लाइन है, तीसरी एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है, तो जो हमारा रीजन हो गया ये वाला इन बिटवीन, ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? तो एरिया होता है मैं इसी ग्राफ में ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एरिया होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है और हाइट क्या है, हाइट अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री ओपन क्लियर बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हाइट है। तो हाइट मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये जो हमारा हाइट है और यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस। तो हाइट कैसे निकलेगा, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 4, तो आप निकालोगे हाइट इज इक्वल्स टू, इसको मैच कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ठीक है, और बेस हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू है x की 3 और यहाँ पर है -1, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, हाफ 4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू, तो हमारा इसमें जो एरिया निकलेगा मैंने इस ग्राफ में कर दिया है इसे, तो यहाँ पर एरिया जो आएगा वो हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कहेंगे 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस x minus y is equals to 1 and 2x plus y is equals to 8. Shade the area formed by these two lines and y-axis. Also find this area. तो हमको ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और उस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल की तीसरी लाइन होगी y-axis। तो पहले हम इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स इधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल्स टू होगा 2, then y is equals to हो जाएगा 2 minus 1 is equals to 1। ओके, एंड नेक्स्ट होगा जब when x is equals to होगा -2, तो y is equals to होगा -2 minus 1 is equals to -3। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स।
और यहाँ पर ये आ गया x और y, और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिख ली। जब x 2 था तो y 1 आया, और जब वो x -2 था तो y -3 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इक्वेशन जो है 2 पर आ जाते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या करें, 2x + y = 8। सो 2x + y = 8। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y = 8 - 2x, और यहाँ पे पुट करेंगे when x = 1, y हो जाएगा 8 - 2 × 1, which is equals to 8 - 2 = 6। तो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर क्या है, 1,6 यहाँ पे ले लेते हैं। when x = 3, तो यहाँ पर y हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 - 2 × 3। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें आ जाएगा 6 = 2। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो 3, 2। इसको मैं टैबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये टैबुलर फॉर्म में आ चुका है, और x और y, तो पहली जो वैल्यूज थी वो हमारी थी 1,6, और अगली जो वैल्यू थी वो 3,2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज को लाइन में यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइन 1, इसको मैं पिंक कलर से करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 1, तो x का 2 यहाँ पर है, y का 1 यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर आगे ज्वाइन हो रहे हैं। अगला है वो -2 और -3, तो x का -2 यहाँ पर है और y का -3 यहाँ पर है। तो अब हम एक लाइन से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमारी लाइन बन गई है, और उसके बाद जो अगली लाइन है वो है 1 और 6 कोऑर्डिनेट के साथ। तो मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर 1 और 6 का इंस्ट्रूमेंट, तो ये है 1 x का, और y का 6 है ये। तो ये वाली लाइन होगी हमारी, सॉरी ये वाला पॉइंट हो गया, इसका नाम है 1,6। और अगला जो पॉइंट है वो 3 और 2 है। तो x का 3 कहाँ है, ये है, और ये रहा y का 2। तो अब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, और स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया है। अभी भी थोड़ी सी कैसे रह गई है। ओके, करेक्टली बन चुका है। अब हमको यहाँ पर जो शेडेड एरिया है, कौन सा शेडेड एरिया, ये वाला, ठीक है। तो इसका हमको एरिया निकालना है, इस एरिया, इस ट्राइंगल का। तो स्टूडेंट्स, तो कैसे निकलेगा, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे कंप्यूट करके दिखाता हूँ। तो जो हमारा फॉर्मूला है एरिया निकालने का, वो क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट है। तो यहाँ पर हाइट क्या है, तो हाइट इक्वल्स टू है। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इसको अगर हम टर्न कर लें इस साइड, तो हम सब देखेंगे कि ये जो है हमारा, ये वाली लाइन, यानी कि y एक्सिस की जो लाइन है वो हमारा बेस हो गया, और जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर जो बेस है उसमें कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। यहाँ -1 से शुरू हो रहा है और जो है 8 तक जा रहा है, और हाइट जो हो रहा है वो शुरू हो रहा है 0 से शुरू हो रही और 3 तक जा रही है। तो
हाइट इज इक्वल्स टू हम देखेंगे तो 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और बेस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 8 माइनस -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा ये आ गया हाइट एंड बेस। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 27/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1.35 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। So question number 11 है, draw the graph of each of the following equation x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 2 on the same graph paper and find the coordinates of the points where two straight lines intersect। तो सबसे पहले अब इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। इसके लिए हमको पहले इसमें y टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारी 1 जो है, तो इसके ऊपर आ जाते हैं इक्वेशन 1 x plus y is equals to 6, हम इसको लिख सकते हैं y is equals to 6 minus x। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे when x is equals to कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, तो जैसे हमने नंबर ले लिया 2, तो y is equals to स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, y is equals to हो जाएगा 6 minus 2 is equals to 4। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 2,4। अगला हम कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, तो when x is equals to -2 ले लेते हैं, y is equals to स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6 minus -2 is equals to 8। तो हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो -2, 8 है। अब हमारे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है x minus y is equals to 2, तो minus y is equals to 2 minus x और y is equals to हो जाएगा x minus 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको पता है कैसे करना है। तो यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हेन x is equals to 3 and y is equals to 3 minus 2 is equals to 1, और कोऑर्डिनेट आ गया हमारे 3,1। अगला है when x is equals to -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -3 minus 2 is equals to -7। तो यहाँ पर ये हमें मिल गए। अब हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो और हमारा x हो गया, ये y हो गया, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर 3 और 1। अगला जो है वो है -3 और -5। अगला जो है और हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसके अंदर हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो उसको ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो है 2 और 4, -2 और 8। अब हम इसको क्विकली प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो लाइन नंबर 1 के लिए मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर लाइन। तो यहाँ पर है 2 और 4, तो स्टूडेंट देखो 2 ये है और 4 y को यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर आगे ज्वाइन होते हैं। अगला जो पॉइंट है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है 2,4। अगला हमारा जो है -2 और 8, तो -2 स्टूडेंट्स यहाँ पर है और 8 का है यहाँ पर है y का। तो ये जो आकर इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तो ये हो गया -2 और 8। अब इसको हम क्विकली एक लाइन से ड्रॉ कर लेते, लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम अगले लाइन पे आते हैं और इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 और 1, तो x का 3 स्टूडेंट्स ये है और y का 1 यहाँ पर है, तो ये रहा वो पॉइंट। सेकेंड है, तो मैं इसको लिख भी ले लेता हूँ 3,1,
नेक्स्ट इज -3 -5, तो -3 आपको यहाँ पे दिखेगा, -3 x का ये है और y का -5 ये है, तो ये -3 -5 ये दोनों कहाँ पर आके ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको मिल गए। अब हम क्विकली एक लाइन ड्रॉ करके इनको ज्वाइन कर देते हैं और लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऑफ द हुई है, कोई बात नहीं, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी रीअरेंज हो गई है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अब आप क्लोजली ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि ये लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो आप यहाँ पे ये आपको एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों जो लाइंस हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर आप देखोगे x का यहाँ पर 4 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो इस हिसाब से ये जो दोनों लाइन है, so they are intersecting at 4, 2. So this is the answer. Both the line intersect at 4, 2, and this is the answer, students. तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, 2 स्टूडेंट्स A and B contribute 100 rupees towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw its graph. So अब यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पे दो बच्चे हैं और उन्होंने 100 रुपीज मिलाकर कंट्रीब्यूट किया है। तो ए ने कितना किया है हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे contribution of A is equals to X, contribution of B is equals to Y. अब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, दोनों को मिलाकर 100 रुपीज है, तो x plus y is equals to 100. So this is the equation. अब इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लेंगे इसको y टर्म्स, y is equals to क्या हो जाएगा, 100 minus x। अब हम लेंगे when x is equals to अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है, 100 और 100 का है वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए वो हैं 20 और 80। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू लेंगे when x इज इक्वल्स टू 50, तो y is equals to हो जाएगा 100 minus 50 is equals to 50 and coordinates हमारे हो गए 50, 50। इसको हम टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और x और ये y, पहले कोऑर्डिनेट थे 20 और 80, अगले थे हमारे 50 और 50। अब हम इसको क्विकली यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इसमें जो है ग्राफ वो 1 से लेकर 10 तक था। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया और हम ये समझ के चल रहे हैं, वी अज्यूमिंग दैट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहला जो हमारा जो पॉइंट है जिसको हमको प्लॉट करना है वो है 20 और 80, 20 80 और फिर 50 50। तो x का 20 का स्टूडेंट्स हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है 20 है और ये 10 है, तो ये हो गया हमारा 20 और y का जो 80 है वो यहाँ पर है, दोनों आकर यहाँ पर ज्वाइन हो गए। अगला जो पॉइंट है वो 50 और 50 है, तो x का 50 यहाँ पर है और y का 50 यहाँ पर है।
तो ये दोनों कहाँ पर आके ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर आके ज्वाइन हो रहे हैं। अब हम इसको लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, और यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट कर लिए और इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सीरीज आने वाली है चैप्टर 5 की, उसके बाद चैप्टर 6 वो आप देख सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।